हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इस श्लोक के बारे में कि भगवान उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए, तो भक्त के अंदर में भी उस तरह का भक्ति, उस तरह का बुद्धि आ जाता है कि वो भगवान के लिए कुछ करे। उस दिन हम लोग देख रहे थे वीडियो में, प्रभु जी जो वीडियो कॉल किया था तो दिखा रहे थे कि ये भगवान का घर है और ये लेफ्ट साइड वाला मेरा घर है। विश्वनाथ प्रभु दिखा रहे थे, सबको स्मरण है। तो जैसे भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं, अपने भक्तों को सुंदर अरेंजमेंट करवा देते हैं, उसी प्रकार भक्त भी चाहते हैं कि मैं भी कृष्ण के लिए कुछ करूं। लिंग पुराण में एक बात आता है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापित करता है, भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाता है, तो भगवान भगवत धाम में उनके लिए घर बना के रखता है। लिंग पुराण में ये चीज कहा गया है। क्या नाती गोपाल, लड्डू गोपाल कितना स्वीट है। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है कि इतना बड़ा एक मंदिर बनाऊं, मैं तो विश्वनाथ प्रभु जी की तरह काशी विश्वनाथ का कृपा धन्य नहीं हूं कि मैं भगवान के लिए भगवान का घर बना सकूं। जैसे काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का कृपा धन्य हमारे विश्वनाथ प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी मेरे पास तो उतना धन नहीं, मैं क्या करूं। इसीलिए हमारे हृदय मंदिर जो है ना, इस मंदिर में भगवान को स्थापित करना है। एक मंदिर तो है सबके पास, उसको बनाने का जस्ट उसको थोड़ा झाड़ू मारू दे के, क्लीन करके, शैम्पू लगा के, पूरा एकदम डेटोल दे के, मांझ के, हरे कृष्ण चेतो दर्पण मार्जन करके उसको क्लीन करना है, उस जगह को पूरा साफ करना है जहां पर भगवान वास कर सके। इसीलिए हमारे आचार्यों का कहना है, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि वैष्णव के हृदय में भगवान गोविंद का वास है। गोविंद कहाँ रहते हैं? वैष्णव हृदय में, वैष्णव के हृदय में। गोविंद तो ये नहीं बोले कि मैं ईंट के बने मंदिर के अंदर रहता हूँ, या सीमेंट के बने या मार्बल के बने मंदिर के अंदर रहता हूँ। भगवान ये सब कहीं पर नहीं बोले, किंतु लिंग पुराण में ये वाला बात आता है कि अगर कोई भगवान के लिए मंदिर निर्माण करता है, चाहे ईंट का हो, सीमेंट का हो, पत्थर का हो, तो वो व्यक्ति के लिए भगवान भगवत धाम में उनके लिए घर बना के रखते हैं, चिंतामणि धाम, चिंतामणि का घर बना के रखते हैं ताकि उस भक्त की इच्छा को पूरी हो। तो अभी प्रश्न जो है, सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए, जिसकी उतना क्षमता नहीं है भगवान के लिए घर बनाने का, तो कौन सा सबसे बड़ा घर क्या है भगवान के रहने का? वो है हृदय मंदिर, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हमारे हृदय को अगर शुद्ध करेंगे तो भगवान वहां पे वास करते हैं, और ऑलरेडी तो हमारे हृदय में है ना भगवान, सबके हृदय में भगवान। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, है ना, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट। ये दीक्षा को कुछ बोल नहीं रहे इसीलिए चंचल हो रहे। दीक्षा हम आपको देख पा रहे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण। तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, तो आप उसको ऐसे घर प्रदान कीजिए जहां पे बालू भी है, सीमेंट भी है, रंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है,
अच्छी तरह पीढ़ा भी नहीं है बैठने का, और खाने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कब तक वहां पे जिएंगे और किस तरह फील करेगा वैसे स्थान में? बहुत दुखी। तो भगवान की स्थिति हमारे इस हृदय में वैसा ही है। न पीने का पानी है, न रहने के लिए कोई तकिया है, मतलब सोने के लिए, न बैठने के लिए कोई अच्छी तरह चेयर है, सिंहासन, क्योंकि हृदय साफ नहीं है, सब गंदा भरा, मच्छर मच्छर लगता है, ये लाना है तो मच्छरदानी भी नहीं है उसको भगवान को थोड़ा, तो लाइक दैट ये स्थिति भगवान की है एक हृदय में, अगर भक्त अपने हृदय को साफ ना करे तो। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है इस मंदिर को निर्माण करना। ये मंदिर में, और ये मंदिर का ये झाड़ू कौन सा झाड़ू में साफ होगा? नारियल झाड़ू या कौन सा झाड़ू? ये झाड़ू है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी झाड़ू पहला, और दूसरा भगवती नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की दो चीज, ये भागवतम रूपी नित्यम भागवत सेवया नष्टि की, और दूसरा चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ये दो चीज, झाड़ू देना और मोछा लगाना, दो चीज जरूर है। ये घर ऐसे ही साफ नहीं होता, सिर्फ झाड़ू लगाने से साफ नहीं होता है, उसको कपड़े से भिगाकर उसको मोछा भी लगाना पड़ता, तब वो क्लीन होता है। तो उसी प्रकार भागवतम और हरि नाम, झाड़ू और मोछा दोनों एक साथ जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग क्लीन नहीं, हमारा हृदय क्लीन नहीं होगा, और जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में जो गोविंद है, भगवान कृष्ण जो है ना, वो गुड फील नहीं कर पाएंगे, अच्छा फीलिंग नहीं हो पाएगा उनका, ये अपराध है। तो जो भी है, अभी 4:32 हुआ है, हम लोग इस एक श्लोक को पाठ करेंगे जल्दी जल्दी। और आज मेरा संध्यार्ती कीर्तन है, और आजकल संध्यार्ती कीर्तन थोड़ा जल्दी हो जाता, पहले तो 6:30 बजे होता था, अभी 5:45 बजे ही जाना पड़ता है। तो संध्यार्ती में जाने से पहले तो स्नान करना पड़ेगा, थोड़ा सा मंदिर की बात है। तो एक श्लोक हम लोग और एक श्लोक पाठ कर लेते हैं, और क्वेश्चन रेडी रखना सभी भक्तों को। नंद किशोरी माता जी, दीक्षा, प्राणमोहन प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन कि प्रभु मुंडन क्यों करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन, उसका भी हम आंसर देंगे, सब शास्त्रीय आंसर। तो चलिए, ये जो हमारा 23 नंबर श्लोक, सत्सेवया दीर्घया पी जाता मयि दृढ़मति हित्वा बद्धमिमं लोकं गन्तामज्जन तामसी। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान शोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो श्री भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती, अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे श्री भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर वैकुंठ में श्री भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है हमारा, ये इसमें आगे क्या बता रहे भगवान कृष्णा नारद मुनि को, कि कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। तो ये जो हम लोग कल जो डिस्कस किए थे ना, भगवान ने कौन सा वाणी प्रदान की? गंभीर तथा सुखद वाणी।
दो शब्द आया था। भगवान ने नारद मुनि को गंभीर तथा सुखद वाणी प्रदान किए, तो ही गंभीर तथा सुखद वाणी का ये विस्तार है। क्या बोल रहे हैं कि जो भक्त मेरी सेवा करते हैं वो मुझ में दृढ़ मतलब डिटर्मिनेशन और अटल बुद्धि प्राप्त करता है। अटल मतलब फिक्स कि मुझे 4:45 बजे प्रसाद पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं कार्तिक व्रत कर रहा हूं। इसे कहा जाता है अटल, अटल बुद्धि। फलस्वरूप वही शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो जो व्यक्ति के अंदर ये दो गुण हैं, पहला भगवान के प्रति दृढ़ डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए या बुखार आए, मुझे 16 माला कंप्लीट करना है। तो अटल, टलेगा नहीं किसी भी स्थिति में। बोलेंगे विश्वनाथ प्रभु क्या क्या भक्ति करते हैं, साईं बाबा का जप करो, एक ही महीने में भक्त प्राप्त हो गए। नहीं, अटल जो भगवत भक्ति, जो सनातन धर्म के, जो हमारी गुरु परंपरा, शिष्य से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, पूरा अटल। प्रहलाद महाराज को पूछा भगवान अगर हर जगह तो क्या खंबे के अंदर है? हाँ जरूर हूं, क्यों नहीं हूं, ये अटल। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम सत्य की सेवा करने का अर्थ क्या है? परम सत्य की सेवा करना का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, है ना। भगवान की सेवा करना, जैसे मान लीजिए शास्त्रों में विभिन्न जगहों में कहा गया है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा करना, इसका अर्थ क्या है, इसको समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर बताया गया है कि परम भगवान की सेवा करने का अर्थ होता है किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करना। एग्जाम्पल कैसे दें? मान लीजिए आप स्कूल में एडमिशन लिए, ठीक है, तो स्कूल में एडमिशन ले, तो एडमिशन लेने के बाद आपके पास पुस्तक भी है 6 सब्जेक्ट का, तो 6 सब्जेक्ट का क्या आप खुद पढ़ के क्या कुछ डिसीजन, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। टीचर पढ़ाएगा, आज ये सब्जेक्ट है, आज मान लीजिए एक बुक में, एक संस्कृत का बुक है, उस संस्कृत के बुक में टोटल 19 चैप्टर है, 19 अध्याय। तो 19 अध्याय के एक महीना में आपको कितना दूर तक पढ़ना है, कितना श्लोक तक पढ़ना है, वो सब सिलेबस किसके पास रहता है? टीचर के पास। वो टीचर आपको सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाएगा। तो इसको कहा जाता है प्रामाणिक गुरु। कि अगर उस सब्जेक्ट को समझना है, उस स्कूल के शिक्षा ज्ञान को प्राप्त करना है, तो किससे वो गाइड प्राप्त करना है? टीचर से। टीचर आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाएगा। उसी प्रकार हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, भगवान की सेवा कैसे होता है, वो कौन बताएगा? जो ऑलरेडी भगवान के भक्त, जो ऑलरेडी भक्ति करते हैं, वही व्यक्ति बता पाएगा कितना मात्रा में आपको भक्ति करना है, कब छोड़ना है, कहाँ पे मंदिर का झाड़ू देना है, कहाँ पर भगवान के लिए थोड़ा लड्डू लगाना है, वो आपको गाइड बताएगा, वो जो आपके गुरु है। और गुरु मतलब हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। गुरु मतलब ऐसा नहीं कि जो आपको दीक्षा दी वही गुरु है। गुरु मतलब जो भी व्यक्ति कृष्ण विज्ञान की शिक्षा देता वही एक गुरु। तो वो व्यक्ति आपको जैसे सिखाएंगे, वो व्यक्ति जैसे आपको गाइड करेंगे, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कोई व्यक्ति एक सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकार की सेवा कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं। तो देश की सेवा करने का मतलब क्या? डायरेक्ट क्या राष्ट्रपति भवन में सेवा करना ही क्या सरकारी सेवा है? या कहीं पर एक बीडीओ ऑफिस, चाहे दुर्ग में है, बोकारो में है, जमशेदपुर में, मायापुर में, जहां भी एक बीडीओ ऑफिस में किसी का पेंशन बनवा देना, किसी के लिए राशन कार्ड बनवा देना, वो भी सरकार की सेवा है, देश की सेवा है। दोनों सेवा है गीता माता।
जी सिर्फ राष्ट्रपति भवन में ही क्या सेवा है या यहाँ नहीं पे? नहीं नहीं, हाँ नहीं नियुक्ति जिनको मिला है सरकारी इसमें नहीं जो नहीं प्रामाणिक है। नहीं नहीं, वो है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम प्रमाणिक तो है ही, राष्ट्रपति को आप भगवान मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल। और ये जितने सारे बीडीओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, पुलिस विभाग, जिला परिषद, ये सबको भगवान का प्रतिनिधि मान लीजिए, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की भी जो सेवा कर रहे हैं आप, किसी बीडीओ ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी सेवा कर रहे हैं आप? सरकारी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं ना। हो सकता है डायरेक्ट दिल्ली में जाके आप संसद भवन में सेवा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये देश की सेवा है, क्योंकि बीडीओ ऑफिस किसके अंडर में आता है? बीडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, हाँ, कलेक्टर ऑफिस, पुलिस अधीक्षक ऑफिस, हाँ, थाना वगैरह, ये सब कहाँ किसका कंट्रोल में आता है? सरकार का। तो ये भी जो सेवा कर रहे हैं वो भी सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान की सेवा करने का अर्थ क्या है? डायरेक्ट तो हम लोग राष्ट्रपति भवन में जाके सेवा नहीं कर सकते, लेकिन किसी अगर भक्त के माध्यम से, अगर वो जैसे हम लोग को सिखा रहे हैं, भगवान को थोड़ा किशमिश चढ़ा दो, एक तुलसी पत्ता उसमें रख दो, पानी दे दो, भगवान खा लेंगे, तो ये भगवान, यही भगवान की सेवा है, यही से शुरू हो रहा है। नहीं प्रभु जी, क्या किशमिश? भगवान गोलोक वृंदावन में जिसे राधा रानी करते हैं, मैं चाहता हूं उस तरह सेवा किया जाए। अरे वैसे सेवा तो करेंगे, लेकिन पहले आपकी योग्यता देखो, हु आर यू? आप संसद भवन में जाने की योग्यता है आपके पास? नहीं, आपके पास यहाँ पे कोतवाली में बैठ के सिक्योरिटी करने की क्षमता है, तो आप यही करो ना। अभी धीरे धीरे प्रमोशन होगा, वहां तक ऊपर उठेंगे। तो राधा रानी जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं, वैसी सेवा प्राप्त करने के लिए पहला क्या है काम? पहला काम होना चाहिए, इससे छोटे छोटे अपने इमीडिएट भक्तों की सेवा करते हम लोग एक दिन डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जो व्यक्ति सांप पकड़ता है, बाधिया, तो क्या डायरेक्ट क्या बड़ा बड़ा सांप पकड़ते हैं या छोटे छोटे सांप से प्रैक्टिस करते हैं? प्राणमान प्रभु, जो सांप पकड़ते हैं उसको क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, बांग्ला में बोलते बाधिया, सर्प, सपेरा, सपेरा ना, इसे ढूंढता है पागल सपेरा, मैं तो सामने खड़े हूँ, सपेरा। हाँ, तो सपेरा जो है, तो सपेरा क्या डायरेक्ट क्या पहले दिन में ही जाके कि वो सांप को पकड़ना जानते हैं? यह संभव है? नहीं। कभी कभी वो सांप उसको काटते भी है, लेकिन एक दिन वो इतना प्रैक्टिस, इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े मेन सांप को भी किसी टीले से वो निकाल लेते। तो कैसे हुआ? उसका प्रैक्टिस के माध्यम से। वो छोटे छोटे से शुरू किया, तब बड़ा को हाथ लगाया। तो उसी प्रकार कृष्ण, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करने से पहले हम लोग को कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रैक्टिस करना है, तब एक दिन कृष्ण प्रसन्न होकर हम लोग को भगवत धाम ले जाएंगे और वहां पे हम लोग कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, समझे प्रभु जी? पूरा क्लियर? तो इस तरह के प्रशिक्षण से, हाँ, नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतः एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। इसको कैसे समझेंगे कि एक स्कूल है, प्रिंसिपल भी है और क्लास टीचर भी है, तो आप जाके वहां पर एडमिशन लिए, तो एडमिशन लेने के बाद क्या डायरेक्ट आप प्रिंसिपल के साथ जाके मिल सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी हाल में प्रिंसिपल के पास मिल सकते हैं? नहीं। लेकिन जो आपका क्लास टीचर है, जो आपको रोज पढ़ाते हैं, उनके साथ आपका एक रिलेशन बन चुका है कि सर ऐसा हो चुका है, तब वो सर अगर आपको प्रिंसिपल के पास ले जाए, तब आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा
संभव नहीं है, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। उसी प्रकार एक यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो नवदीक्षित भक्त है, जो नया भक्त है, वो अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। उसे क्लास टीचर मतलब आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वो कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वो अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो ये जो भगवत भक्ति का प्रैक्टिस, हाँ, जैसे मान लीजिए भगवान कभी एग्जाम्पल, चलिए प्राण मोहन प्रभु जी आप ही का एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मान लीजिए आपको उम्र है अभी 65 साल, हो सकता है 80 साल 100 साल या 100 साल के बाद आप भगवान के पास पहुंच गए, भगवान के धाम में। तो भगवान ने आपको पूछा कि आप वहां पर क्या किया था भौतिक लोक में, तब आप क्या करेंगे? बोलेंगे मैं हर रोज 25 माला 24 माला जप करता था और हमारे जगन्नाथ प्रभु है रोज भागवतम की क्लास करते थे जूम में, तो रोज श्रीमद् भागवत कथा को सुनता था और धीरे धीरे मैं भक्तों के संग में आकर एकादशी भी पालन करना सीखा और ऐसे करके करके मैं आप में रुचि लेने लगा, आपकी कथा सुनने लगा और मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र आप ही बन गए, कृष्ण ही। तब कृष्ण आपको क्या बोलेंगे? आपका पीठ थपथपाएंगे, वाह गुड लक मेरे प्राण मोहन, ऐसे करके आपको भगवान आशीर्वाद देंगे। तो ये जो हम लोग अभी जिसको तुच्छ मानते हैं ना, और हम लोग जिसे अभी छोटा मानते हैं ना, ये छोटा नहीं है, ये छोटा चीज नहीं है। ये जो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भागवतम कथा, ये भागवतम का डिस्कशन बहुत बड़ा चीज है, साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकते। भगवत गीता में श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां जैसाम जागृति संयमी, हाँ या निशा सर्वभूतानां जैसाम जागृति, श्लोक याद नहीं आ रहा, कि जो साधारण व्यक्तियों के लिए रात्रि समान है वो मुनियों के लिए दिन का समय होता है। अर्थात 3 बजे तक 3:30 बजे तक नाइट क्लब चलता है, 3:30 बजे के बाद बोलते हैं अभी सो जाओ अभी सो जाओ अभी सो जाओ, अभी नाइट क्लब बंद होता है 3:30 बजे। क्यों उस समय बंद होता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है ना, शुद्ध सत्य गुण आएगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में वो सब नहीं चलता, क्योंकि वो सब तमोगुण का चीज है। नाइट क्लब, बार, होटल, ये सब एसोसिएशन क्या है? ये तमोगुण का चीज है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त आता है सुबह सुबह 4:30 बजे, तो वो सब सो जाता है, उस समय वो लोग सोता है। और जो साधु पुरुष है वो सारा रात भर सोएंगे, सारा रात भर मतलब जो तमोगुण के टाइम पे सोएगा, रात 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सोएगा, और 3 बजे के बाद जैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा, भगवत वाणी, भगवत कथा आलोचना, ब्रह्म मंगल आरती, हरिनाम जप करने का, तो उस समय वो जाग जाएंगे और तमोगुणी प्राणी सो जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार साधारण व्यक्ति को में भी उन लोगों को ये फील नहीं होगा कि प्रभु जी जो भागवत कथा कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लैपटॉप के द्वारा सभी भक्तों को जोड़ते हैं, इसमें क्या है? अरे हम तो डायरेक्ट जाके मूवी देखते हैं, पूरा होल घर, पूरा खचाखच भीड़, पैसा लगता है, कैसा क्या लाइक लगता है। तो उनकी नजरों में ना इसका कुछ मोल नहीं है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ये जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा, जो श्रीमद् भागवतम की कथा जहां पर हो रही है ना, यहाँ पर साक्षात भगवान की उपस्थिति है। इस चीज को ध्यान में रखना है, भगवान यहाँ पे वास किए हुए हैं, भगवान यहाँ पर है उपस्थित। क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक कृष्ण कथा अपनी जिह्वा से नहीं निकाल सकता जब तक उनके जिह्वा में या उनके पास कृष्ण विराजमान न हो, क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वही व्यक्ति कृष्ण कथा बोल सकता है जिसके हृदय में कृष्ण हो, और वही व्यक्ति कृष्ण कथा सुन सकते हैं जिसके हृदय में कृष्ण हो, या जो कृष्ण से प्रेम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय का श्लोक संख्या 22 और 23 नंबर श्लोक यहीं पर संपन्न होता है। तो
इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ही है मेरे पास अभी, प्राण मोहन प्रभु जी। गीता माता जी हाँ शायद प्रभु जी। नाती गोपाल के साथ खेल रहे थोड़ा। अच्छा प्रभु जी, हाँ माता जी भी बोल रहे थे, आप भी बोलते हैं बीच बीच में, और हैतुकी और हैतुकी, वो हम्म। उसका क्या तात्पर्य है? हाँ अपरा और परा, इसका हम्म, क्या तात्पर्य? ठीक है बता रहे हैं। परा का अर्थ होता है परे। परे परे शब्द कहां से है? परे मतलब बियॉन्ड, मतलब हमारे ऊपर। उसका कहा जाता है परा, मतलब पराशक्ति, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, राधा रानी, जोग माया। और अपरा का अर्थ होता है दुर्गा देवी, भौतिक शक्ति, महामाया। ठीक है, क्लियर। दूसरा जी। है आपका हेतुकी और अहेतुकी। अहेतुकी का अर्थ होता है, अहेतुकी का अर्थ होता है बिना किसी कारण से, और हेतुकी का अर्थ होता है किसी कारण से। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देते हैं कि जब लक्ष्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, हमारे मेरी वाइफ का कुछ दिन पहले, जी। जी। उस समय उनका जो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन था, उस समय में किसी भी भक्त को ऐसे किसी को प्रेस नहीं किया, जस्ट बताए, तो सभी भक्तगण अपनी अपनी इच्छा से उनके लिए मेरे अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर किया था, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, किसी भी तरह का कुछ ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसको कहा जाता अहेतुकी। कोई कारण नहीं था कि नहीं नहीं मुझे तो बाध्यवश देना ही पड़ेगा, कोई कारण नहीं था। हेतु की मतलब बाध्यवश नहीं, आपको तो देना ही पड़ेगा, आपको तो देना ही पड़ेगा, वो बाध्यता वाला चीज है, वो रहा हेतु की। और अहेतु की मतलब अपनी इच्छा से कि चलिए एक सपोर्ट हो जाए, माता जी स्वस्थ हो जाए, तो इसके कारण भक्तगण कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो इसको कहा जाता है अहेतु की। तो उसी प्रकार भगवान किसी भक्त पर जो कृपा करते हैं ना, वो हेतु की के द्वारा कृपा नहीं करता। भगवान मैं तो आपके लिए 10 किलो मिठाई चढ़ाया, तो इसीलिए आपने मुझे इतना बड़ा भक्ति दिया क्या? नहीं, भगवान को कोई कुछ नहीं चढ़ा सकता, भगवान कृपा करते हैं हेतु की। हम लोग भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण खुद इच्छा करके भक्तों को उद्धार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो हमारे गीता माता जी बारंबार इसका उदाहरण देते हैं अपने लाइफ का, कि गीता माता जी थे बीएसएनएल ऑफिस में बैठी हुई, और हमारा गाड़ी लगा हुआ था बाहर, और दुर्ग में करोड़ों लोग हैं और विभिन्न सारे ऑफिस है, तो मैं जाके गीता माता जी के ऑफिस में क्यों गया? वो इसीलिए गया क्योंकि गौरनिताय, मतलब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो मायापुर धाम से भिलाई दुर्ग गए हैं छत्तीसगढ़, तो वहां पर जाके बोल रहे कि जगन्नाथ तुम जाओ, मेरा एक भक्त वहां पर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, तो उनको आप थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट कराओ। तो मतलब जैसे कुछ कुछ जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे वाईफाई नेटवर्क रहता है, वाईफाई दिखता है हमारे मोबाइल में, लेकिन कनेक्ट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो जो जिसका वाईफाई है वो हमें कोड ना दे, पासवर्ड जब तक नहीं देंगे तब तक वो लिंक नहीं होता। ठीक है, यद्यपि हमारे मोबाइल के अंदर वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे एक वाईफाई है, लेकिन लिंक कब होगा? जब जिसका वाईफाई है जो महीने में 590 रुपया देता है, जब वो इसको पासवर्ड देंगे तब वो कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो जो वाईफाई है वो मेरे पास था, वो पासवर्ड था मेरे पास, और गीता माता जी के पास नोटिफिकेशन उठ रहा था वाईफाई का, तो मैंने जाके वाईफाई का पासवर्ड उनको दे दिया, ये रहा भगवत गीता, ये मुकुंद वाला स्तोत्र, ये श्री कृष्ण, और ये रहा गौरनिताय। तो पासवर्ड उनको देके हम वहां से चले आए, तो तब से जो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो इसको कहा जाता है हेतुकी, इसको कहा जाता है अहेतुकी।
मतलब बिना कारण के ही भगवान अपने आप को दूसरों के सामने नेछावर कर देते हैं ताकि भक्त मुझे प्राप्त करे। इसको कहा जाता है हेतु। और कोई दूसरा एग्जांपल चाहिए या ऐसे में समझ गए? और एक एग्जांपल दे, समझ गया ना? दे सकते। अच्छा दे चलिए, दीजिए। जैसे विभा माता जी जो 10 साल से आपको बोल रहे कि प्रभु भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए, भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए। तो ये विभा माता जी जो इतना दिन कुछ बोले आपको, विभा माता जी को आप 500 रुपया भी दिए कि माता जी आप इतना दिन, पिछले साल भी बोले थे लीजिए उस महीने उस साल का 500 रुपया, उससे पहले 2 साल पहले भी बोले थे प्रभु जी हरि नाम कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, उसका 500 रुपया आप कभी दिए? नहीं दिए। लेकिन फिर भी विभा माता जी आपको बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, प्रभु जी भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए, भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए। तो इसको कहा जाता है हेतु। बिना कारण के ही आपको बोलना, आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी वाणी का उपयोग कर रहे कि प्रभु जी हरि नाम कीजिए, भक्ति कीजिए, हरि नाम कीजिए, भक्ति कीजिए। तो यह अहेतु। ठीक है, पूरा क्लियर? अहेतु की मतलब समझ गए? अहेतु की मतलब बिना कारण के, स्वेच्छा से। चलिए, हमारे गीता माता का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप जो चिंतामणि बोले उसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना। चिंतामणि, हृदय शुद्ध। चिंतामणि मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे घर किस चीज से बनाते हैं? ईंट से, पत्थर से, आपका जापान में लकड़ी से, विभिन्न तरह का अलग अलग घर बनाया जाता है। तो गोलोक वृंदावन में जो जितना सारा घर बना हुआ है वो किस चीज का है? चिंतामणि प्रकरु सद्मसो कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमा सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो चिंतामणि का अर्थ होता है, जैसे हम लोग एक बार उदाहरण दिए थे ना कि एक शिव भक्त था, तो शिव के पास जाके बोले कि शिव जी मुझे कुछ धन चाहिए, पैसा चाहिए। बोले कि ओ ऐसी बात है, तो एक काम करो, अब वृंदावन चले जाओ। वृंदावन सनातन गोस्वामी वहां पे जप करता है, तो सनातन गोस्वामी के पास गए। शायद ये घटना आप सुने हैं, गीता माता जी आप इस चीज को सुने हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। तो जब सनातन गोस्वामी के पास गए तो सनातन गोस्वामी बोले कि क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मुझे भगवान शिव ने भेजा है आपके पास। बोले कि क्यों? मुझे कुछ धन चाहिए। ओ बोले कि ठीक है, धन चाहिए तो ठीक है, वहां पे डस्टबिन में रखा हुआ है, ले लो वहां से। तो बोले डस्टबिन में रखा हुआ है? बोले कि आपको लेना है, मेरा हरि नाम में डिस्टर्ब कर, मुझे जप करना है। बोले कि ठीक है। तो वो व्यक्ति जाके, शिव भक्त जाके डस्टबिन में हाथ दिया और वहां से पारस पत्थर उठाया। बोले ओ माय गॉड, पारस पत्थर, इतना सुंदर चीज डस्टबिन में है। तो शिव को बिना कुछ बोले ही, ये नारद भक्ति दर्शन के सेमिनार में हम इसको बहुत सुंदर ढंग से बताए, इसको याद है, वो गीता माता जी भी सुने हैं इस चीज को। चलिए, तो पारस पत्थर को लेके वो भाग रहा है। तो भागते भागते आधा रास्ते में जाकर बोला, अरे जब इतना सुंदर बहुमूल्य चीज पारस पत्थर अगर किसी भी लोहा को टच करेंगे तो पूरा सोना बन जाएगा, तो दुनिया में जितने सारे लोहा अगर हम लोग स्पर्श करेंगे तो पूरा जगत सोना बन जाएगा, स्वर्णमय जगत बन जाएगा। तो जब इतना सुंदर दामी अमूल्य चीज जब डस्टबिन में रह सकता है, तो उनके गोदरेज में क्या रहेगा? मतलब उनका अलमारी में क्या रहेगा? तो चोर, वो शिव भक्त रिटर्न आ गया सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी के पास आके बोले कि प्रभु, आपके डस्टबिन में जब इतना बहुमूल्य चीज रहता है, मतलब रह सकता है, तो आपके तिजोरी में क्या नहीं हो सकता? बोले कि आपको वो भी चाहिए क्या? सनातन गोस्वामी बोले, तो बोले कि हाँ मुझे वो भी चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अब जमुना में जाओ और स्नान करके आओ, ये जो पत्थर है ना इसको फेंक के आना। तो बोले हमारे पत्थर को पानी में गिराने के लिए बोलते, इतना सुंदर चीज सारे दुनिया को स्वर्ण बनाया जा सकता है। बोले कि जो बोला उसको सुनो, अगर आपको चाहिए वो तिजोरी का धन।
तो वो व्यक्ति गया वहां पर जाके स्नान किया और पत्थर को फेंके और आके सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे। बोले कि गुरुदेव बताइए। बोले कि ठीक है, आंख बंद कर को और जपो मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसको उस दिन से हरे कृष्ण महामंत्र मिला। तो चिंतामणि से भी बढ़कर है हरे कृष्ण महामंत्र। तो यह है पारस पत्थर। तो पारस पत्थर से सोना बनते हैं माता। और चिंतामणि क्या है गोलोक वृंदावन का? चिंतामणि का अर्थ होता है जो घर जो है ना, दीवार, वो पूरा चिंतामणि से बना हुआ है। जो भी चाहेंगे वही चीज मिलेगा वहां पर। मान लीजिए वहां पर चिंतामणि के सामने इच्छा कर रहे, अभी एक एरोप्लेन होता, मैं दूसरे थोड़ा वायुमंडल में घूमता, तुरंत एरोप्लेन प्रकट हो जाए। अगर आप बोलते कि यहाँ पर एक समुद्र होता, मैं थोड़ा सा स्विमिंग करता एक जल जहाज लेकर, तुरंत वहां पे समुद्र बन जाएंगे और वहां पे आप थोड़ा सा स्विमिंग करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपके मन में प्रकट हुआ, अभी मुझे गुलाब जामुन खाना है गरम गरम बड़ा बड़ा साइज का, जो 20 रुपये वाला है मायापुर में, जो महाप्रसादम में मिलता है, तो तुरंत गुलाब जामुन का प्लेट आपके वहां पे हाजिर हो जाएगा। ठीक है। और मतलब चिंतामणि का अर्थ होता है जो भी चाहेंगे वो आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो भगवत धाम में जैसे हम लोग ईंट पत्थर का भी अगर भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे ना, तो भगवान हमारे लिए वहां पर चिंतामणि का घर बनाएंगे, जिस चिंतामणि के घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। बाहर से किसी दुकान से चावल खरीद के और आटा खरीद के लाके नहीं रखना पड़ेगा कि रोटी बनाना है तो चावल को पहले दुकान से लाना है, राशन दुकान से, ऐसा कुछ नहीं। वो घर ऐसा है, वहीं पर बेसन भी बनेगा, आटा भी बनेगा, सब कुछ वहां पे आ जाता है। इच्छा करने से सब कुछ आता है, उसको कहा जाता है चिंतामणि। तो चिंतामणि धाम जहां पर है वो है भगवान का धाम। ठीक है, ये चिंतामणि। तो अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग चिंतामणि धाम में जाएंगे, जो चाहे वही मिलेगा। और हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कन्फर्म टिकट हो रहा है। कन्फर्म टिकट का तो कल ही उदाहरण दे दिए है। कन्फर्म टिकट का अर्थ होता है अगर हम लोग हमारे गुरुदेव आचार्यों का श्रील प्रभुपाद के द्वारा का जो निर्देश है उसको अगर हम लोग सटीकता के साथ पालन कर रहे हैं, 4 नियम, चतुर नियम, 16 माला जप, तो मतलब हम लोग कन्फर्म टिकट के अंतर्गत है। क्योंकि लोग बोले हैं ये करो, आपको भगवत धाम ले जाने का दायित्व मेरा है, हमारे आचार्यों का कहना है। ठीक है। 4 नियम में प्रभु जी हाँ, मीट मछली नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मैथुन क्रिया नहीं करना है, और क्या? अवैध संग, अवैध संग नहीं करना है। ठीक अच्छा, है। ठीक। विश्वनाथ प्रभु ये चीज नहीं बताए थे उस दिन? अवैध संग, हाँ, अवैध संग शायद नहीं। आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तो कोई पूरा वृद्ध हो गए, तो भी वो सबको नहीं करते। इसीलिए प्रभु जी नहीं बताए। बस 3 चीज किया जाए, है ना, नशा न करे, क्योंकि वृद्धावस्था में भी कोई बीड़ी पीता है, कोई खई नहीं खाते हैं, दूसरा है ताश खेलता है, फिर मीट मछली खाता है। यही 3 चीज बोले थे क्योंकि यही अभी उम्र के हिसाब से ही है। उम्र के हिसाब से, ठीक। तो प्रभु जी जो बोले थे सटीक है, लेकिन 4 नियम ही है। जी। तो गीता माता जी, आप जो प्रश्न का जो आंसर क्लियर हुआ? चिंता करो तो मणि मिलेगा। जो चीज का आप इच्छा करोगे, चिंता हाँ, मतलब जो इच्छा करोगे वो मणि के रूप में मिलेगा। मेरी नानी बोलते थे मुझे बचपन से, जे खाई चीनी ताके दे चिंतामणि। मतलब जो चीनी खाता है ना, चिंतामणि मतलब ताके दे चिंतामणि मीन्स भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, चीनी देते हैं उनको। जे खाई चीनी ताके दे चिंतामणि। तो चिंतामणि का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का नाम। इस संबंध में और एक घटना है चिंतामणि की, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, 1 मिनट टाइम है। चिंतामणि के विषय में और एक दिन डिस्कस करेंगे। अर्जुन, कृष्णा और एक शंख के ऊपर वो घटना है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिमाइंड कर देना, ठीक है माता, चिंतामणि के विषय में। आज मेरा संध्यारती है कीर्तन, अभी तुरंत जाना है, तुरंत अभी स्नान करके मंदिर की ओर जाना है। लिंक भेजेंगे, जल्दी करके आप लोग सुन लेना पूरा आरती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की बोलना जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कार्तिक मास महामहोत्सव की